तमाम तारीफ़ा इबादत सजदे दे लायक सिर्फ इको ही ज़ात है वो दरूद लामहदूद पाक महबूब वाली सलात व तस्लीम दी पाक बारगाह के अंदर हज़रत मुहतरम आज 9 मुहर्रमुल हराम है और जुमअतुल मुबारक। मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद एक मशहूर व मारूफ आयत तिलावत करने की सआदत हासिल की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू, और ना कहो मैं यो कतालो जेड़े कतल किए जाते फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में उन्होंने की नहीं कहना, अमवात मुर्दा नहीं कहना होगा जेड़े अल्लाह के रस्ते में कतल हो जाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं उन्होंने मुर्दा नहीं कहना, क्योंकि वो अल्लाह के रस्ते में अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। वो की नहीं, बल अहया, वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा नहीं। बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा ने तुसी शऊर नहीं रखते। उन्होंने इतनी आला जिंदगी है, इतनी शान वाली जिंदगी है कि तुसी उन्होंने जिंदगी के हवाले दे नाल बेखबर हो, तो शऊर ही नहीं है। ये तो दूसरे सिपारे च अल्लाह ने फरमाया ना कि उन्होंने मुर्दा नहीं कहना। चौथे सिपारे च अल्लाह ताला ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, तुसी गुमान भी नहीं करना, सोचना भी नहीं जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाते हैं उनके बारे में मुर्दा गुमान भी नहीं करना, वो जिंदा है। बल अहया, वो जिंदा नहीं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि अपने रब की बारगाह में जो रिज़्क़ पा है। ये दूसरे पारे की आयत, इसका शान नुज़ूल कि जब बदर के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम शहीद हुए तो कुछ लोगों ने कहा देखो जी अपनी जिंदगी दियां दुनिया की जिंदगियां दियां नेमतां तो महरूम हो गए, की मिलेगा। जब उन्होंने ऐसी बातें की तो अल्लाह ने अपने रास्ते में कुर्बान होने वालों की अजमत के अंदर कुरान पाक की आयत का नुज़ूल फरमाया। ऐसे ही चौथे पारे की जो आयत, वहां भी कुछ सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, काफिर ऐसी बातें करते हैं जो तुम्हारे रिश्तेदार तुम कहते हो कि वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हैं, उन्हें क्या मिला वो जिंदगी की नेमतों से? तो अल्लाह ताला ने वहां शुहदाए उहद के हवाले से चौथे पारे की आयत नाज़िल फरमा दी कि उन्हें मुर्दा भी गुमान नहीं करना। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आम बंदा मोमिन के लिए फरमाया जब वो अल्लाह के रास्ते के अंदर शहीद होता है उसके खून का कतरा बाद में जमीन पर गिरता है, अल्लाह उसके गुनाह पहले मुआफ फरमा देता है। उसके खून का कतरा बाद में जमीन पर गिरता है, अल्लाह उसको जन्नत के अंदर ठिकाना पहले दिखा देता है। शहीद को अल्लाह ऐसा ताज अता करता है कि उसके ताज के एक मोती की कीमत दुनिया कायनात की सारी दौलतें हर चीज इकट्ठी की जाए तो उसके ताज, शहीद के ताज के एक मोती का भी मुकाबला नहीं कर सकता। शहीद की वजह से अल्लाह ताला उसके कई अजीजों को जन्नत अता फरमाए। शहीदों की मेरा रब मेहमान नवाजी करता है। अहादीस के अंदर आता है रब शुहदा से पूछता है, शहीद से पूछता है, शहीदों से पूछता है कि मेरे बंदों किसी चीज की कमी बतलाओ, मेरी जन्नत में कोई कमी है? कहते या अल्लाह किसी चीज की कमी नहीं, मगर जब बार बार रब पूछता है ना किसी चीज की जरूरत, बंदे जो शहीद होते हैं वो अर्ज करते हैं या अल्लाह एक तमन्ना है कि फिर हमें दोबारा जिंदगी अता कर, हम दुनिया में जाएं तेरे नाम पर फिर कब्र मरने के लिए तैयार हैं।
हदीस के अंदर आता है एक दफा नहीं, वो शुहदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह तू हमें जिंदगी देता जा, हम तेरे रास्ते पे कुर्बान होते जाएं, हम फिर मरना चाहते हैं, फिर कत्ल होना चाहते हैं, फिर हम अपने जिस्म के टुकड़े करवाना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है ये नहीं, अब मैंने तुम्हें अपने पास यहाँ बुला लिया, जन्नत में बुला लिया, जन्नत अता कर दी, अब दुनिया में नहीं जाना। इस आरज़ू के बाद शुहदा का बड़ा मकाम है, ये आम शहीद का मकाम है, तो जो शहीदों का सरदार है उसका क्या मकाम, जिनके के लिए जन्नत भी अपने रंगो रूप के निखरने की मोहताज है। मैंने कई दफा आगे इस मौजू के हवाले से हदीस पाक बयान की कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, या अल्लाह तेरा मुझसे वादा था कि मैं अपने 2 रुकनों में से 2 रुकन तुझे दूंगा और वो 2 रुकन तुझे देके तेरे हुस्न को निखार दूंगा, तेरे हुस्न तेरी खूबसूरती के अंदर इजाफा कर दूंगा। तो या अल्लाह वो अपना वादा कर, पूरा कर, अपना वादा पूरा कर। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा जन्नत हमने जो वादा किया था ना वो पूरा कर दिया है, हमने जो वादा किया था वो हमने बुलंद आवाज पूरा कर दिया है। जन्नत अर्ज करेगी, या अल्लाह वो कैसे पूरा कर दिया? अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन दे के तेरे हुस्न को निखारा नहीं है? क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन देकर तेरे हुस्न को निखारा नहीं है? पता चला कि जन्नत भी अपने रंगो रूप के निखरने के अंदर हसनैन की मोहताज है। जहन्नम ने एक दिन जन्नत से मुकालमा किया कि मैं तेरे नालों आला हूं, इस तरह मेरे अंदर बड़े बड़े नमरूद, बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े ऐसे दुश्मन आए। जन्नत भी उसके इस बात पर देख के अब सोचने लगी। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया जन्नत तू चुप क्यों होगी? ये जहन्नम तो तुझे कह रही है कि मेरे अंदर बड़े बड़े ऐसे नमरूद, हामान, फिरौन जैसे आए, तो तू इसको जवाब क्यों नहीं देती कि मेरे अंदर हसन और हुसैन जैसे आए, मेरे अंदर महबूब खुदा आए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैंने पिछले जुमे आपसे वादा किया था, इमाम अली मकाम ने अपनी जिंदगी के अंदर हर झूठे के हर सवाल का जवाब दिया है, हर झूठे के हर सवाल का जवाब दिया है। आशिकों को भी जवाब दिए हैं, अपनों को भी जवाब दिए हैं। आज अभी कुछ फ्लाइटें हज करने वालों की, खुश नसीबों की आ रही हैं, भी 2-3 दिन तक हाजियों की फ्लाइटें आती रहेंगी जो एंड पे गए थे हज करने के लिए। यहाँ कई हाजी बैठे हैं, हमारे हाजी साहब बैठे हैं और कई बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, इनसे पूछें आज कई 100 साल के बाद भी जब 40 नमाजों के लिए ट्रैवल एजेंट जो है वो मस्जिद नबी में हज के मौके पर सिर्फ 40 नमाजों के लिए जो है वहां मदीने में ठहरने देते हैं। उम्रे पर तो जितने दिन मर्जी बंदा रह लेता है, मगर हज वाले के लिए वो ऐसा शेड्यूल होता है हुकूमत की तरफ से कि सिर्फ 40 नमाजों के लिए मस्जिद नबी मदीने शरीफ का शेड्यूल मिलता है। वो भी मेरे आका ने फरमाया कि जोड़ा मेरी मस्जिद 40 नमाजा पढ़ लवेगा उनके जन्नत वाजिब हो जाए उनके लिए। तो जब इन आशिकों से इनके सर पर कुरान रख कर जो है इनसे पूछें कि जब बंदे को पता चलता है ना कि कल या परसों मैं सरकार की बारगाह से मदीने शरीफ से जुदा हो जाऊंगा, तो आज का उम्मती भी जो है उसकी चीखें निकल जाती है कि मैं सरकार से जुदा हो जाऊंगा, मैं मदीने शरीफ से जुदा हो जाऊंगा। आज कई 100 साल के बाद एक उम्मती, बल्कि सीरत हलबिया के अंदर इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने लिखा है कि एक वक्त आया कुछ लोगों ने गवर्नर मदीना से कहा
कि ये कबूतर आ जाते हैं यहाँ पे मदीने शरीफ सरकार की जो है गुंबद पाक पर दाएं बाएं से गुजरते हैं, दाएं बाएं से गुजरते हैं, ये बीच भी कर देते हैं, बिठा कर देते हैं, कई दिन कपड़े खराब हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इन्होंने किसी पासे होर लाओ ये इत्थे ना आन सरकार की बारगाह विच गुंबद पाक मस्जिद नबी शरीफ में ना आए। कई सौ साल पहले आने वाला इमाम सीरत हल्बिया, जिसकी सीरत हल्बी को तमाम मुसय्यर कहा जाता है कि जितनी भी सीरत की किताबें लिखी गई हैं उन तमाम की जो माँ है वो सीरत हल्बी है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि आखिरकार ये फैसला मीटिंग हुई कि यहाँ से इनको दूर करने के लिए कबूतरों को, और ये वो नस्ल आज तक चली आ रही है जिसने गारे सौर पर जब सरकार और अबू बकर सिद्दीक हिजरत की थी, गारे सौर पर आके ठहरे थे, रब ने हुक्म दिया था इसके अंदर मेरा महबूब का यारे गार यहाँ मौजूद है, मेरे महबूब के साथ सिद्दीक मौजूद है, बाहर काफर आ रहे हैं, ए कबूतरी तू इसके अंदर जाला पुल के इसके ऊपर अंडे दे दे। उस नस्ल से आज तक और कयामत तक ये आते रहेंगे। उसी नस्ल में से उस वक्त जो थे फैसला हुआ, मीटिंग हुई कि जब आप इन्होंने दाना नहीं पाओगे, चोग नहीं पाओगे, ये आप जो परिंदे ये होते हैं ये तो जहां से चोग मिले वहां चले जाते हैं, तो जो तुम इन्होंने दाना पाना छड़ दोगे तो अपने आप किसी और पासे चले जाते। तो यहां तक उस वक्त के लोगों ने देखा और किताबों के अंदर मौजूद है, लोगों ने दाना पाना छड़ दिता मगर उन्होंने महबूब के मदीने के सरकार की बारगाह छड़ना गवारा नहीं किया। वो भूखे वहां ही तड़पते फड़कते नीचे गिर जाते थे। वो कबूतर उन्होंने बतला दिया कि हम सरकार की जुताई नहीं बर्दाश्त कर सकते, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो वो कबूतर हैं तो जिसने 56 साल के करीब अरसा मेरे आका के मदीना में गुजारा है, जिनके लिए मेरे आका ने अपने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया, जिनके लिए मेरे आका ने रब के सजदे लंबे कर दिए। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इतना लंबा सजदा क्या कानून बदल गया है या कोई वही का नुज़ूल है? और इधर जो है घर जाते हैं मौला मुर्तजा जाके कहते हैं फातिमा पता है ये क्या करते हैं, इनके नाना सजदे में होते हैं, ये जाके कांधों पर पुष्ट पर बैठ जाते हैं। तो इधर जवाब अम्मा मुझे पता है मेरा नाना सजदे में है, हमें पता है अम्मा हमारा नाना सजदे में है। लिखने वालों ने लिखा अर्ज किया अम्मा आज वो हमारे लिए सजदे लंबे करते हैं, कल हम इसकी कीमत करबला के अंदर अदा करेंगे। और मेरे आका फरमाते हैं गुलामों ये जो तुम पूछ रहे हो इतना लंबा सजदा, ये कोई कानून नहीं बदल गया, ये कोई वही नहीं आई, बल्कि रब ये फरमाता है जब मेरा हुसैन महबूब तेरे कांधों पर हो, तेरी पुष्ट पर हो, मेरा सजदा लंबा कर दिया। वो हुसैन जिसके लिए मेरे आका ने मिंबर छोड़ दिया, जिसके लिए मेरे आका ने सजदे लंबे कर दिए, तो उस हुसैन ने किस तरीके से मदीने को छोड़ा होगा। और बतला दिया अर्ज किया नाना जान आपकी बारगाह से लातादाद नेमतें पाई हैं, मगर आज इम्तिहान का वक्त आ गया है दीन इस्लाम को बचाने के लिए। आज वो वक्त आ गया है नाना, मैं आपकी जुदाई तो बर्दाश्त कर सकता हूं मगर इस्लाम को लुटता हुआ देख नहीं सकता, इस्लाम की बुनियादों को कमजोर होता नहीं देख सकता। और मेरे इमाम ने अम्मा आमिना मस्जिद में आने वालों, मेरे इमाम ने मदीना बाद में छोड़ा, नजरिया पहले बतलाया कि जब भी कोई मामला आशिकों का, गुलामों का, उम्मतियों का
और जब भी अहले बैत अतहार का कोई ऐसा मामला होता है जो दाई मदीने की बात में होती है, महबूब की बारगाह में सलाम पहले उनकी बारगाह में पहले अर्ज किया जाता है। मेरे भाइयों, ये बड़ा अदब और एहतराम और बड़ा तलवार की नोक पर, तेज धार पर चलने वाला मामला। आप बड़े मोहब्बत वाले अहले बैत अतहार की मोहब्बत आपके सीनों के अंदर अल्लाह दो जहानों में बरकत अता फरमाए। मेरे इमाम ने अपनी हमशीरा, अपने खानदान को साथ लेकर मदीना छोड़ने से पहले महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी दी, सलाम किया, अर्ज किया सलाम है जब अमजद मेरा मुंह चूमने वाले, मुझे कांधों पर बिठा कर घूमने वाले, आका सलाम की बारगाह में सलाम आखिरी अर्ज किया। फिर वापस मुड़े, अम्मा खातूने कयामत, खातूने जन्नत, मनकाए फिरदौस से बनी ज़हरा की बारगाह में आके सलाम अर्ज किया। अम्मा जान, जिसको तूने कुरान की तिलावत दी, और वो हुसैन तेरी बारगाह से रुखसत होने लगा। अम्मा आज तेरे की हाल गरीबा, तुम चले अज परदेसी दिल नहीं नाल नसीब। आखिरी सलाम अर्ज किया, बारगाह में सलाम अर्ज करके भाई असर कुछ की बारगाह में सलाम अर्ज किया। आप उस पीछे मुड़े घर आए, तैयारी की थी, तैयारी करके काफिला लेके चले। औलादा वाले हो, दुनिया के बड़े उसूल, हर कोई अपनी बेटी को घर से रुखसत करता है, और ये ऐसी बेटी है जो माँ बाप अपने वीर को, भाइयों को घर से रुखसत कर रही है। आप औलाद वाले, जवान बेटियों वाले बैठे, जब बेटी घर से रुखसत होती है, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जो किसी जगह पे कभी डगमगाए नहीं है। बेटी की रुखसती पर उनके भी आंसू जो है वो खुश्क नहीं होते। आज ये कैसी बेटी है सुगरा, जो अपने वालिद, अपनी माँ को, अपने वीरों को जुदा कर रही है, रुखसत कर रही है, अलविदा कह रही है। मेरा ईमान मदीने शरीफ से चले, ये कोई आम बात नहीं। सुल्तान से पूछे, सुल्तान बादशाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने चले चलना ते कर मुश्किल ते तेरा जिक्र करने तारे उशाला कोई मुसाफिर नबी ते कख जिना को हारे गलियां के विच ओए फुल नवाने ते लाला दे मंजारे तारी मारे उड़ा असिया पे उतरनी
भाइयों बच्चों टाइम जरा ख्याल कीजिए, अदब एहतराम का मकाम है। मैं जिंदगी में कभी किसी जगह पे घबराया नहीं, मगर मिंबर रसूल पर बैठा जब ये करबला का जिक्र होता है मेरे जिस्म पर दर्जा तारी हो जाता है। मेरे भाइयों फिर मक्के पहुंचे, मक्के तवाफ किया, लोग हज की तरफ जा रहे हैं। मेरा इमाम बैतुल्लाह शरीफ को छोड़कर अजम की तरफ आ रहा है। मेरे भाइयों एक मकाम ऐसा आया, मक्के शरीफ का एक चौक आया, मेरा इमाम बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुड़कर देखा और एक लंबी ठंडी आह भरी। इमाम के बहादुर बेटे शहजादा अली अकबर, हम सूरत महबूब खुदा, हम शक्ल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, बजान आपने मदीना शरीफ छोड़ा, नाना की कब्र छोड़ी, अम्मा की तुरबत मुबारक को छोड़ा, चचा इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह से आप जुदा हुए, आपने इस तरीके से पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठंडी आह नहीं भरी, मगर अब्बा जान यहां क्या मामला है? फरमाया बेटा अली अकबर, मुझे जिंदगी का एक वक्त याद आ गया। मैं अपने नाना पाक के साथ मक्के में आया, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद जब तवाफ का आगाज किया, मैंने अपने नाना जान की उंगली पकड़ी हुई थी। सरकार मुझे अपने साथ तवाफ करवा रहे थे। एक मकाम आया, मैंने उंगली छोड़ दी, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता इस चौक के अंदर इस जगह पे आया। जब सरकार ने, मेरे नाना ने पीछे मुड़कर देखा, मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा। मेरा नाना आए, मुझे इस चौक से उठाकर सीने के साथ लगाकर वापस ले गए। आज मुझे वो जिंदगी का वो नवा याद आया। खरीदा ताजदार रूमी कश्मीर, जब आप इमाम आली मकाम का ये मंजर देखते हैं, आप कहते इमाम अर्ज की, हिजर तेरा तेरा खून नामे जी कर तुमको उठा के मैं दर्द पूरा 20 मंजिलें हैं, हर मंजिल पर अलगा अहवाल ने, हालात ने, वाक़यात ने। एक मंजिल करबला से पहले आई, मैदान करबला से पहले आई। मेरे इमाम की सवारी पर आपको ऊँग आ गई। आपने जब ऊँग आने के बाद, आंख लगने के बाद, आपने जब आंख उठाई, सांस लिया और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बहादुर बेटे शहजादा अली अकबर ने अर्ज किया, बजान ये तो उस वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है जब कोई नुकसान हो जाए, जब किसी की मौत की खबर मिलती है तो उस वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है। आप किस लिए पढ़ रहे हैं? इस राज से जरा पर्दा हटाइए, अब्बा मुझे भी बतलाइए बजान। मेरे इमाम ने फिर फरमाया, बेटा मेरी आंख लगी तो कोई कह रहा है इस काफिले के पीछे मौत लगी हुई है, मौत लगी हुई है इस काफिले के पीछे, ये जहां भी जाएंगे मौत इनका पीछा कर रही है। तो बेटा अली अकबर, मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा है। मेरे इमाम का ये शहजादा
शहजादा अली अकबर आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि आपने जवाब दिया, अब्बा, अब्बा जान क्या हुआ? अगर मौत हमारे पीछे लगी हुई है तो हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त आया, मेरा ईमान जिसकी खबर मेरे आका सलात व तस्लीम ने भी दी, वो जगह भी आ गई जहां की मिट्टी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी विलादत के साथ ही जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में ले आते हैं। या रसूल अल्लाह, ये उस जगह की मिट्टी है जिस नवासे से आप प्यार कर रहे हैं। ये नवासा इस जगह पे जहां की ये मिट्टी जब ये खून बन जाएगी, समझना ये आपका नवासा शहीद हो जाएगा। इस मैदान से गुजरते हुए मौला मुर्तजा ने भी आपने अपने साथियों से कहा, मेरे साथियों, एक वक्त आएगा इस मैदान के अंदर जहां मेरी ज़ैनब का खैमा होगा, जहां मेरे अली अकबर का खैमा होगा, जहां मेरे हुसैन का खैमा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा ईमान, आपने जब उसका अपना करबला में मैदान में पहुंच, आपने अपने साथियों को क्या, रुक जाओ, अपने खैमे लगा लो, ये जगह आ गई मेरे ईमान, मकान, अजमत, शान, आशिक मेरी तेरी ज़बान के अंदर नाज़िल जिनान पर कुरान होया, ते जिब्रील आए दरबान बन के, बाप जिनादा हर मैदान अंदर लड़दा ईमान बन के, मां जिनादी खातून जन्नत हो, नाना जाए इश्क में मान बन के, बाग दीन का जब वीरान होने लगा, करबला आगे बाग दीन का वीरान होने लगा, करबला आ गए निगहबान बन के, करबला आ गए निगहबान बन के। वो वक्त भी आया, मेरे इमाम ने जिंदगी की आखिरी रात, वो रात जो मेरे इमाम ने रब की बारगाह से मांग कर दी, शब आशूर। अम्मा आमिना मस्जिद में आने वालों, उस वक्त शब आशूर थी और 10वीं मुहर्रम जुमे वाले दिन थी। आज 9 मुहर्रम है और आज रात इस साल की जो है वो शब आशूर आ रही है। बड़े बड़े लोग, बढ़िया बढ़िया पहना दुनिया के अंदर आया, कई पहना देना बन जातियां ने भी आवाज, मगर कई पहना ऐसी तारीफ कर देना। बढ़िया बढ़िया पहना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब आप दूध पीते आप संदूक के अंदर बंद करके दरियाए नील में हवाले कर दिता, आपकी बहन किनारे के नाल चलती जा रही, वो भी बहन पिछले जुनिया के अंदर मैं बयान कर चुका, एक ऐसी बहन जिसने अपने वीर को कुरान की तिलावत करके दामन इस्लाम में जवाब किया, मगर ये बहन साबिये ज़हरा वफा की ऐसी तस्वीर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इस बहन की मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिले।
सारी रात अल्लाह दी बंदी गल वीर का मुंह वीर का तकदी रही है। सुबह मेरे वीर की इस गर्दन पर खंजर चलेगा। मेरा वीर जिसके लबों को इमामुल अंबिया नाना मुस्तफा चुमा करते थे, सुबह मेरा वीर मुझसे जुदा हो जाएगा। मेरे इमाम बड़े बड़े दुनिया के अंदर बहादुर बेटे भी आए, मगर मेरे इमाम के अली अकबर जैसा एक एक आपके शहजादे, आपके भाई, मेरे इमाम के कम अज कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 8 भाइयों की रिवायात मिलती। मौला मुर्तजा के 9 बेटे करबला के अंदर शहीद हुए हैं। इमाम हुसैन पाक के 8 भाई आपके साथ शहीद हुए हैं। इमाम हसन पाक के बेटे आपके भतीजे इमाम हुसैन पाक के करबला के अंदर शहीद हुए हैं। जिंदगी की आखिरी सुबह दुनिया की आई, जाहिरी जिंदगी की, इमाम ने अपने बहादुर बेटे अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर, मेरी ऐसी इमामत होगी कि दुनिया मेरी इमामत की मिसालें देगी। तो इस करबला के इस टिब्बे पर ऐसी अजान पढ़ के मेरी अजान की दुनिया मिसालें दे। शहजादा अली अकबर एक इमाम ने फरमाया, अली अकबर ने आजान पढ़ी, वक्त फजर का आवाज हुसैन ने मारी। अली अकबर बचड़ा आजान सुना जा, जग को जानी इमाम बहादुर बेटे ने। जरा तसव्वुर करो, आज तो एसी, पंखे और खा पी के अजाना पढ़िया जांदियां ने, मगर जिसका कई दिनों से रोजा है, उस शहजादा अली अकबर ने किस अंदाज से अजान पढ़ी होगी। अजान के बाद मेरे इमाम ने फरमाया, अली अकबर जी अल्लाह फरमाया, अजय जमात का टाइम बाकी ये काफी का है। जरा करबला का मंजर देख के मैदान विच गए वापस आए। बेटा की सुनिया अर्ज की, अब्बा जान कूफी कह रहे हैं जल्दी नमाज पढ़ो, मत इमाम के तीर बरसाने तलवारा चलाना है। अब्बा जी नाम मैदान के अंदर में करते हो, खातून को देखिया जो मैदान साफ कर रही है, कंकर के और चल रही है, साफ कर रही है। मेरे इमाम शानी मकाम या खर्चा सुना गए, बताओ बेटा अली अकबर वो तेरी दादी फातिमा पाक जो करबला का मैदान साफ कर रही है, तुम्हें पता है मेरे और मोहम्मद, मेरा कासिम, मेरा अली अकबर, मेरा अली असगर, मेरा हुसैन थे शहीद हो। फरमाया बेटा अली अकबर, तेरी अम्मा दादी जान और करबला के मैदान को साफ कर रही है। फिर वो वक्त आया, मेरे ईमान के साथियों ने फिर कुर्बानियां देनियां शुरू की। हर एक ने बड़ी बहादुरी के नाल कुर्बानियां पेश की। मेरे इमाम ने हर एक दे सवाल का जवाब दुनिया दे छड़िया। शहजादा अली असगर के हवाले से 2-3 रिवायात आती हैं। एक रिवायत मिलती है कि करबला के मैदान के अंदर आपकी विलादत हुई है और इमाम ने अपने हाथों पर उठाकर जिस सुन्नत का आगाज मेरे आका ने हसनैन करीमैन के
एक कान में अजान पढ़ के दूसरे में तकबीर पढ़ के आगाज किया था। मेरे इमाम ने अपने इस चंद घंटों के बेटे को उठाया, उठाकर कान में आजान पढ़ने लगे। उधर से बदबख्त ने तीर चलाया। मेरे इमाम का चंद घंटों का बेटा अली असगर जामे शहादत नोश कर जाता है। दूसरी रिवायत के 6 मारते हैं अली असगर, और मेरे इमाम ने अपने हाथों पर जब खवातीन ने इसरार किया कि इमाम कल ये कोई ना कह दे कि इमाम अपनी जिद पर अड़े रहे, ले जाते बच्चे को, कोई पानी पिला देता। मेरे इमाम ने इस चीज का भी जवाब दिया, फरमाया ज़ैनब रुबाब शहबानो ले लो। मेरी जिस घर के अंदर जिस गोद में मेरी तरबियत हुई है वहां से देने का सबक मिला है, लेने का सबक नहीं मिला। फरमाया मैं ये भी इत्माम हुज्जत करना चाहता हूं, और सीरत निगार और बहुत बड़ा सैयद 80 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है, जो हर जगह पे बातन को ललकार रहा है, उसका क्लिप भी वायरल है, चल रहा है। कहते हैं मैंने सीरत पढ़ी है शहजादा अली असगर की, मैंने नहीं कहीं देखा कि मां ने या फूफी ने या बहन ने करबला की जमीन पर रेत पर लिटाया हो, हाथों पर रहे, झोली में रहे, झूले के अंदर रहे। करबला की जमीन पर अली असगर को नहीं लिटाया गया। क्यों? इसलिए मेरे इमाम आली मकाम जिस मकाम पर फायज थे वो मकाम रिजा था, वो मकाम रिजा था। आप जमीन पर नहीं लिटा रहे कि ऐसा ना हो मेरा अली असगर जमीन पर लेटे कहीं एड़ी मार दे तो कहीं चश्मा पानी का जारी ना हो जाए। क्यों? ये उसका पोता है, ये उस दादे का पोता है, ये उस सच्चे दादे का बेटा अली असगर है, जिस दादे इस्माइल की पथरेली जमीन पर एड़ी लगती है वो आबे जमजम शरीफ का चश्मा जारी हो जाता है। अली असगर की आप जिंदगी में देखेंगे, करबला की रेत पर उस वक्त लिटाया गया जब आपने जामे शहादत नोश कर लिया है। उससे पहले मेरे इमाम ने अली असगर को करबला के मैदान के अंदर नहीं लिटाया। कहीं ऐसा ना हो मेरा तो मकाम रिजा है, कहीं इसकी एड़ी करबला की जमीन पर लग गई तो चश्मा पानी का दूसरा आबे जमजम लेना जारी हो जाए। बेसब्री की तस्वीर बना के मेरे इमाम को ना पेश किया जाए। उनकी तो कुर्बानी पढ़कर वाह कहना चाहिए। वो हाय के काबिल नहीं, वो वाह के काबिल है। मेरे इमाम ने जब अरब की जमीन कर जो है वैसे ही बड़ी गर्मी मशहूर है, मगर जिस वक्त मेरे हुसैन लोग इस तपती रेत पर अपने शहजादा अली असगर को उठाया, कपड़े के अंदर उठाकर कहीं मेरे अली असगर को लू न लग जाए, गर्मी न लग जाए, आप लेकर आ रहे हैं कूफियों के सामने, यजीदियों के सामने। किसी ने आवाज दी, वो देखो हुसैन कुरान लेकर आ रहा है, कुरान का वास्ता डालना चाहता है। मेरे इमाम के कानों में आवाज पड़ी, फरमाया जालिमों, मैं कुरान नहीं लेकर आ रहा बल्कि उसे लेकर आ रहा हूं जिनकी शान के अंदर मेरे रब ने कुरान नाज़िल किया है, जिनकी शान में रब ने कुरान नाज़िल किया है। आखिर मेरे इमाम ने इत्माम हुज्जत के लिए उन्हें कहा, तुम में भी
बच्चों वाले मौजूद हों, खुद ही अपने हाथ इसके गले में पानी का कतरा टपका। कल कोई ये ना कह सके कि इमाम ने कोई ऐसा हमें मौका नहीं दिया। इमाम बात कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे, कलाम इबारत फरमा रहे थे, बद हुरमदाने ऐसा तीर निशाने पे बात कर ऐसा चलाया मेरे इमाम की गोद के अंदर। अली असगर के गर्दन से लगता हुआ मेरे इमाम के बाजू में तीन तवज्जो अली असगर ने एक छाला सा लिया, जामे शहादत नोश किया। औलादा वालों, कभी ख्याल करना, सोचना। कहने वाला कहते फट गए जिगरी पहाड़ा में, तकते ए नज़ारा असगर दे जग नाज़ की हल्का छुट्टा खून फवारा हुआ करतिया जन्नत अंदर कब गया जग सारा सदके में हुसैन सबर सैयद शाह असरार। सदके से कुदसियों की भी, सदके से कुदसियों की भी चीखें निकल गई। असगर को जब गले से लगाया मेरे हुसैन ने, इमाम 6 माह के अली असगर को लेकर खैमे की तरफ आए। मां ने देखा, खैमे वाली खवातीन ने देखा, आके ले आए ज़ैनब रुबाब शहरवानों, असगर आ गया जे। देखा हलक के अंदर तीर की वजह से जख्म, आंसू आए। मेरे इमाम ने फरमाया लुटने में सब्र, लुटने में सब्र शुक्र तबाही में चाहिए, लुटने में सब्र शुक्र तबाही में चाहिए। रोना इंसान को खौफे इलाही में चाहिए, रोना इंसान को खौफे इलाही में चाहिए। मेरे भाइयों, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, मैं बड़े अदब के साथ आपके सामने कुछ नजराना अकीदत आपकी और इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज किया। अगले जुमे हम यहाँ से आगे चलेंगे। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए और मेरे इमाम की कुर्बानियों के सदके से हम